क्लास 10th में हर एक स्टूडेंट सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं और वो मिस्टेक है सही बुक्स को फॉलो ना करना। ये जो आप देखते हो ना, ये जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं जिनका 95, 98, 99% लेकर आते हैं ना, ये सारे बच्चे एक चीज कर रहे होते हैं जो कि है सही किताब से पढ़ना। और यही गलती एक एवरेज बच्चा करता है जिसकी वजह से वो कभी भी क्लास 10th के अंदर वो अच्छे स्कोर नहीं कर पाता। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि आखिर सही बुक कैसे सेलेक्ट करनी है और आखिर क्लास 10th के लिए तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट बुक कौन कौन सी होने वाली है। हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। और ये जो पीछे चीज लिखी हुई है ना, बेस्ट बुक फॉर क्लास 10th, ये हर एक स्टूडेंट आज के समय पर मुझसे पूछता रहता है, चाहे वो मेरे मेल्स पे हो, चाहे वो यूट्यूब कमेंट्स पे हो। हर कोई ये पूछता है, प्रशांत भैया ये बता दो, क्लास 10th के अंदर आ गए हैं, अगर हमें टॉप करना है, 95% लानी है, तो सबसे बेहतरीन किताब कौन सी हमें लेनी है, आप तो हमें बस ये बता दो। बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ना एक सिंपल सी चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी। एक ना डिफरेंस होता है, यहां पर लिखा हुआ है टॉपर, यहां पर लिखा हुआ है एवरेज। मैंने बहुत बच्चे देखे हैं जो कि पढ़ने में बहुत बेहतरीन थे लेकिन क्लास 10th के अंदर अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। और मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनका उतना अच्छा नहीं थे वो पढ़ने में, लेकिन उनका स्कोर बहुत बेहतरीन आया। क्यों? एक फर्क होता है टॉपर और एवरेज बच्चे में, समझना पड़ेगा तुम्हें। देखो, एवरेज बच्चा पता है क्या करता है? वो अपने दोस्तों से पूछता है। मान लेते हैं तुम एक स्टूडेंट हो, तुमने एक बुक ले ली जिस बुक का नाम है बुक ए। तुमने उसको सॉल्व करना स्टार्ट करा, तुमने 2-3 पेजेस उसके सॉल्व करे, उसके बाद तुम्हारा एक दोस्त आया या फिर कोई टीचर आया और उसने बोला कि यार ये किताब ना अच्छी नहीं है, तू ऐसा कर, तू वो वाली बुक ले ले। तो तुम क्या करते हो कि तुम जाओगे और फिर बुक बी को भी परचेज कर लोगे। अब बुक बी को भी तुम परचेज करते हो, तुम 2-3 चैप्टर को सॉल्व करते हो, उसके बाद कोई और आता है और वो तुमसे बोलता है कि यार इस किताब से अच्छी एक ये सी किताब है, तुम सी किताब भी ले लेते हो। फिर कुछ महीनों बाद फिर कोई और आएगा, वो बोलेगा कि भाई ये डी वाली और अच्छी है, इससे तो पेपर आता है पूरा का पूरा, फिर तुम वो भी ले लोगे। यानी ये जो ए बी सी डी का गेम है ना, इसमें 90% बच्चे फंस के रह जाते हैं और इसी वजह से वो एवरेज कहलाते हैं। अगर तुम्हें टॉपर बनना है ना, एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूं, फॉलो वन बुक। तुम्हें ना एक किताब को फॉलो करना पड़ेगा और उस किताब को ढंग से पढ़ना पड़ेगा, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, सारी थ्योरी करनी पड़ेगी। अगर इतना कर लेते हो ना, तो हाँ, तुम टॉपर बन जाओगे। और यही फर्क होता है टॉपर और एवरेज के बीच में। अब तुम बोल रहे होगे कि भैया पर बता तो दो कौन कौन सी बुक्स हैं जो कि हमें लेनी है। हम सिर्फ उतनी बुक्स लेंगे और हम उनको पर ढंग से करेंगे। अगर इतना वादा दे रहे हो ना, तो मुझे, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, तुम्हारे मार्क्स बहुत बेहतरीन आएंगे। अब मैं तुम्हें बता देता हूं कौन कौन सी बुक्स तुम्हें लेनी है। एक सरप्राइज भी मैं लेकर आया हूं जो कि तुम बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे। ठीक है, सबसे पहली चीज यहां पर पीछे लिखा हुआ है, डू वी रियली नीड एक्स्ट्रा बुक? क्या तुम्हें कोई एक्स्ट्रा बुक की जरूरत भी है? तो देखो, इसका आंसर यस है। हाँ, तुम्हें एक्स्ट्रा बुक की जरूरत है। पता है क्यों? क्योंकि अगर तुम एनसीईआरटी देखोगे ना, तो एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है और जो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन है, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। यानी आजकल बोर्ड एग्जाम के अंदर आते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम के अंदर जो एमसीक्यूज आते हैं वो बहुत मुश्किल आते हैं, बोर्ड एग्जाम के अंदर असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। ये सारे क्वेश्चन तुम्हें एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। इसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा बुक्स को लेना पड़ेगा। यानी एक्स्ट्रा बुक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हाँ, बहुत सारी किताबों को नहीं लेना है। जितनी मैं बता रहा हूं उनको लोगे, सॉल्व करोगे, काम हो जाएगा। बट भरोसा तुम्हें थोड़ा तो जताना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली किताब मैं तुम्हें बता देता हूं, सिंपल सी एनसीईआरटी, वो तो करनी पड़ेगी। अगर तुम ये सोच रहे हो भैया बिना एनसीईआरटी पढ़े चले जाएंगे, सिर्फ एक एक्स्ट्रा बुक कर लेंगे, उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, मैं 3 मेन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, जैसे कि मैथ्स, साइंस, एसएसटी। मैथ्स की अगर मैं बात करता हूं, जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं, जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी के, वो सारे एग्जांपल वगैरह सब तुम्हें सॉल्व करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज अगर मैं साइंस की बात करूं, साइंस की एनसीईआरटी तो भाई तुम्हें पढ़नी ही पड़ेगी, स्पेशली केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर। फिजिक्स के अंदर नहीं पढ़ते तो चल जाएगा। और एसएसटी की एनसीईआरटी भी तुम्हें पूरी पढ़नी पड़ेगी। अब तुम बोलोगे भैया एनसीईआरटी पढ़नी आती नहीं है, हम बहुत कोशिश करते हैं बट इतनी बोरिंग है ना कि हमसे पढ़ी नहीं जाती। मुझे भी पता है, मैं भी तुम्हारी तरह स्टूडेंट था, मुझे भी यही प्रॉब्लम आती थी। तो मैंने इसका एक हैक निकाल रखा है। वो हैक क्या है, उस हैक को मैं हल्का सा आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं, हाउ टू रीड एनसीईआरटी। ठीक है, फिर उसके बाद और बुक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, जैसे कि एक टॉपिक है, ये अपना बायोलॉजी का टॉपिक है, तो जैसे ही आप ये टॉपिक देख रहे हो ना, तो इस पूरे पैराग्राफ को आप रीड करोगे और रीड करने के बाद इस पैराग्राफ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आप यहीं पर ही एनसीईआरटी पे ही लिख लोगे। ठीक है, एनसीईआरटी पे ही वो सारे क्वेश्चंस लिख लोगे। हाँ, डरो मत, एनसीईआरटी किताब अगर तुम थोड़ा बहुत लिख भी लेते हो ना, तो एट द एंड ऑफ द डे वो तुम्हारी तो किताब है, किसी और की थोड़ी ना है। तो अगर पेन से, पेंसिल से, जिससे भी लिखना चाहोगे तुम लिख सकते हो। मैंने बहुत सारे टॉपर से अभी मैं मिला था, सबने अपनी एनसीईआरटी को रंग बिरंगा कर रखा था। क्यों? क्योंकि वो एनसीईआरटी पढ़ते थे और यहीं पर ही लिख लेते थे।
इससे क्या होता है, जब आप सेकंड टाइम रिवीजन कर रहे होगे तो आपको वापस एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, आपको बस ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे पॉइंटर सिर्फ ये देखने हैं। बात समझ में आई? ऐसी आप साइंस की एनसीईआरटी पढ़ोगे, ऐसी आप एसएसटी की एनसीईआरटी पढ़ोगे, ठीक है, ऐसे आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, यानी पहला स्टेप तो एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। बात खत्म। अब बात करते हैं भैया कौन कौन सी एक्स्ट्रा किताबें हमें लेनी है। तो देखो, सबसे पहली एक्स्ट्रा किताब जो कि हर एक बच्चे को लेनी चाहिए वो है सैंपल पेपर। बट सैंपल पेपर तुम्हें आज नहीं लेने, सैंपल पेपर तब सॉल्व करने होते हैं जब तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, यानी सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर तक आपका जो सिलेबस है वो पूरा खत्म होता है। तो ये जो सैंपल पेपर है ये आपको अभी नहीं लेना है, ये आपको अक्टूबर में जाकर लेना है, ठीक है। बट लेना तो है, इससे आपकी बहुत प्रैक्टिस होती है। फिर अब दो चीजें हैं। अब देखो, दो प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो स्टूडेंट जिनको एक ऐसी किताब चाहिए जिसमें थ्योरी भी है और साथ साथ में क्वेश्चंस भी हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जिनकी थ्योरी उनको प्रैक्टिस नहीं करनी, उनको सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, है ना। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट होंगे। तो अगर आप ये दोनों में से कोई भी स्टूडेंट हो ना, तो आपको एक क्वेश्चन बैंक जरूर लेना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप वो स्टूडेंट हो जिसको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो इसका जो क्वेश्चन बैंक है हमारा, वो हम लेकर आएंगे, मतलब वो अभी प्रिंटिंग पे हमने दे रखा है ऑलरेडी, कुछ समय में वो आ जाएगा, जिसका नाम वन शॉट है, जो कि बेस्ट सेलिंग बुक होती है। हर साल तुम अपने सीनियर से पूछ लेना, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं, आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं हमारा अपना क्वेश्चन बैंक, यानी वो क्वेश्चन बैंक जिसमें थ्योरी भी है, क्वेश्चंस भी है और बहुत सारी चीजें हैं। ये एक किताब आपकी प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट होने वाला है, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन बैंक तुम्हारे लिए लेकर आ गया हूं। ये वो क्वेश्चन बैंक है ना, जिससे कि अगर तुम लास्ट ईयर का पेपर मैच करोगे तो 80% क्वेश्चंस डायरेक्टली मैच करते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि ये बुक काफी मोटी किताब है। अगर आपने इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना, तो आपका बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली 100% हो जाती है, ठीक है। ये बुक मैं तुम्हें दिखाऊंगा भी, इसके फीचर भी मैं तुम्हें बताता हूं। बट उससे पहले ये रही हमारी वो किताब, आप देख सकते हो ये साइंस की है, ये मैंने खुद ने लिखी है, क्योंकि जब आप इसके पहले पेज पे जाओगे ना, वैसे ही आपको यहाँ पे मेरा नाम दिख जाएगा, है ना, प्रशांत किराड़ ऑथर, ये आपको सारी चीजें मेरे बारे में भी दिख जाएंगी। तो ये जो किताब है ये मैंने खुद ने लिखी है, ये एकदम लेटेस्ट एडिशन है, इस साल का एडिशन है। बट भैया इसमें खास क्या है, ऐसा नया क्या है? देखो कितनी मोटी किताब है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सोल्यूशन हैं, वो तो सबको पता है। बट मैं आपको बताता हूं इस बार हमने क्या खास करा है। इस बार का क्वेश्चन बैंक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बैंक है आज तक जितने भी मैंने बनाए हैं। पता है क्यों? क्योंकि हर साल ना मैं सीख रहा हूं, है ना। तो इस साल हमने क्या करा है, सबसे पहले तो अगर आप ओल्ड क्वेश्चन बैंक देखोगे तो वो ना ब्लैक एंड व्हाइट होते थे, बट मैंने इस बार क्वेश्चन बैंक को क्या करा है, कलरफुल बनाया, ताकि थोड़ी सी आपकी मदद हो जाए, आपको इंटरेस्टिंग लगे, आप बोर ना हो। इसलिए सबसे पहले तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कलरफुल क्वेश्चन बैंक आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगली और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, सिंप्लीफाइड थ्योरी, यानी हर चैप्टर की ना भाई आपको इतनी इजी थ्योरी मिलेगी, और वो थ्योरी भी ना आपको टॉपिक वाइज मिलेगी। यानी मान लो आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, तो केमिकल रिएक्शन के सारे एक्टिविटीज के पॉइंटर, यानी अगर आपको थ्योरी भी पढ़नी है ना, तो ये क्वेश्चन बैंक में आपको सबसे पहले एकदम थ्योरी मिलेगी। और जैसी आप थ्योरी पढ़ लेते हो, उसके बाद आपको इसके अंदर क्या मिलेगा, इसके बाद आपको मिलेंगे क्वेश्चंस। मैं इसका एक बार आपको इंडेक्स बता देता हूं। मान लो एक चैप्टर है पहला, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो उसमें सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनके एमसीक्यू वाले होते हैं। फिर आपको इसके अंदर केस बेस्ड क्वेश्चन भी मिल रहे होते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन जो कि आजकल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी है इसके अंदर। उसके साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, वो सारे क्वेश्चंस भी आपको इसके अंदर मिल रहे होते हैं, वो भी चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। यानी हर टॉपिक के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और इतने सारे क्वेश्चंस डाले हैं ना कि तुम देखोगे तुम्हें मजा आ जाएगा कि भैया कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन डाले हैं। क्या भैया सिर्फ इतना है? नहीं, इस साल हमने एक बहुत बड़ी इनोवेशन करी है, वो मैं इनोवेशन आपको दिखाता हूं। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट वो क्या है, वो है एरर फाइंडिंग टेस्ट। यानी जैसे ही आप एक चैप्टर खत्म करते हो, उस चैप्टर के लास्ट में आपका एक 30 मिनट का टेस्ट पेपर है, जिसको मैं बोल रहा हूं एरर फाइंडिंग टेस्ट। उसमें अलग क्या है, ये पहली बार हम इंडिया के अंदर करने जा रहे हैं। इसमें क्या है ना कि आपको क्वेश्चन भी दिखेगा, आपको आंसर भी दिखेगा, लेकिन वो आंसर में कुछ मिस्टेक्स होंगी, और आपको वही मिस्टेक्स ढूंढनी है। और वो मिस्टेक्स आप कब ढूंढ पाओगे, जब आपको सही आंसर आता होगा। तो एकदम ये नया तरीका है, ये हमने इसलिए इंट्रोड्यूस करा है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए। और ये वो मिस्टेक्स हैं जो कि हर बच्चा करता है ना। तो एक मैं आपको एग्जांपल देके दिखा भी देता हूं, जैसे कि ये एक क्वेश्चन है और उसका यहां पे देखो आंसर गिवन भी है, बट इस आंसर में ना कुछ कुछ गलतियां हैं। तो आपको क्या करना है ना, आपको यहां पे आंसर में गलतियां ढूंढनी है। जिसके यहां पे देखो, ये व्हाइट की जगह यहां पे वॉयलेट आना था, ठीक है, फ्लावर की जगह वन फ्लावर आना था। ऐसे आपको ना गलतियां ढूंढनी है आंसर से, और ये वही गलतियां जो कि बच्चे करते हैं। इससे क्या होगा ना, आपके दिमाग पे थोड़ी सी स्ट्रेस होगी कि अच्छा ये गलती है, इसको सही कर देता हूं।
इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। ये बहुत नेक्स्ट लेवल चीज है, ये उन बच्चों के लिए है जिनको एकदम 100% स्कोर करना है, ठीक है। तो साइंस की बुक है, मैंने लिखी है। सिमिलरली हमारे पास एसएसटी की भी बुक है जो कि दिगराज सर ने लिखी है, मैथ्स की भी बुक है। तो एक पूरा का पूरा बंडल है जिसमें साइंस, मैथ, एसएसटी, इंग्लिश, ये चारों बुक का बंडल आप ले सकते हो। अभी आगे आता हूं मैं, बट क्या इसके बस इतने ही फीचर हैं? नहीं, इसका सबसे इंटरेस्टिंग फीचर और सबसे खतरनाक फीचर वो क्या है? चैप्टर वाइज यूनिट टेस्ट। यानी देखो होता क्या है ना, बोर्ड एग्जाम की तैयारी तो हर कोई करता है, हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी तो हर कोई करता है, बट आपके पीरियोडिक टेस्ट भी होते होंगे। पीरियोडिक टेस्ट में एक चैप्टर आएगा, दो चैप्टर आएंगे, तीन चैप्टर आएंगे, बट उन तीनों चैप्टर की तुम कैसे प्रैक्टिस करोगे? तो उसके लिए ना इस किताब के लास्ट में मैंने ना क्या करा है, मैंने ना यहाँ पे पुल आउट वर्कशीट दी है। जैसे कि मान लो एक चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के 10 सवाल टाइमर के साथ, यानी 50 मिनट यहां पे लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, बस इस शीट को ऐसे पुल आउट कर लेना है, या आप ऐसे पुल आउट करके शीट पूरी की पूरी आपकी क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। जैसे ही आप इस शीट को बाहर निकालोगे, आपको टाइमर लगाना है 50 मिनट का, और ये जो क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने हैं। यानी हर चैप्टर का यूनिट टेस्ट भी मैं आपको इसके अंदर दे रहा हूं। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सब आपको मिल रहा है भाई, थ्योरी, यूनिट टेस्ट, है ना, एरर मिस्टेक्स, ये सब एक ही किताब के अंदर आपको मिलने वाला है। यस, ये है अपनी क्वेश्चन बैंक, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो कि भैया इसकी क्या प्राइस है? तो देखो, ये जो साइंस की किताब है, इतनी मोटी किताब, इसके अंदर ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं ना, इतनी मोटी आप देख रहे होगे। इस किताब की जो प्राइस है, वैसे तो वो कितनी है, 749, बट एक मैं अमेजोन की लिंक में लगा दूंगा, तो क्योंकि आप अपने स्टूडेंट्स हो, उस लिंक पे आप जाओगे तो आपको ये प्राइस मिल जाएगा। बट हाँ, ये बुक लिमिटेड है, यानी कुछ बच्चों के लिए है, क्योंकि हमने अभी कम क्वांटिटी में प्रिंट करवाई है, ठीक है। आगे डिमांड आएगी तो हम और क्वांटिटी में प्रिंट करवा लेंगे। तो लिमिटेड है, तो आप जितना जल्दी ऑर्डर कर पाओ उतना जल्दी ऑर्डर कर लेना, आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं। बाकी हाँ, कुछ बच्चों को प्राइस ज्यादा लग सकती है ना। ये आपकी साइंस की किताब की बुक है, अगर आपको बंडल मंगवाना है तो उसमें 4 किताबें आपको मिलेंगी, वो थोड़ी सस्ती पड़ेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो बंडल है जिसमें 4 किताबें हैं, वो आप मंगवा लोगे तो थोड़ा ज्यादा आपका फायदा हो जाएगा। बाकी हाँ, कुछ बच्चों को प्राइस ज्यादा लग सकती है। अगर आपको प्राइस ज्यादा लग रही है तो वन शॉट आप ले सकते हो। वन शॉट थोड़ी हमारी कॉस्ट में कम आती है, क्यों? क्योंकि वो पतली किताब है, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस आएगी, बट वो अभी कुछ समय बाद आएगी, है ना। इसके अंदर थ्योरी वगैरह सब कुछ है, तो आप इस बुक को ले सकते हो। ये बुक मैंने आप सभी के लिए बनाई है, ठीक है। आपके अपने प्रशांत भैया ने अपनी क्वेश्चन बैंक लॉन्च कर दी है फॉर द ईयर 2026 2027। तैयार हो जाओ क्लास 10 के बच्चों, तुम्हारे सीनियर्स ने भी इस किताब से पढ़ा था, तुम भी इस किताब से पढ़ोगे, और मचाना है तुम्हें। बस एक चीज याद रखना, बुक तभी मंगवाना जब तुम इसको सॉल्व करने के लिए तैयार हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने इस साल ऐड करवाए हैं। टेक केयर, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ और जाकर ले लो। बाय बाय।